हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल डीजल के दाम अब घटे हैं। कल से पेट्रोल 5 रुपए सस्ता मिलेगा, तो वहीं डीजल के कीमत में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। कल सुबह से लागू कर दी जाएगी नई रेट। वहीं केंद्र ने राज्यों से भी वैट कम करने की अपील की है, तो कल सुबह से ये नई दर लागू होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने से अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। कल से पेट्रोल में 5 रुपए की गिरावट होगी, वहीं डीजल 10 रुपए सस्ता लोगों को मिलेगा। कल सुबह से नई दरों को लागू किया जाएगा। वहीं केंद्र ने राज्यों से भी वैट कम करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लेकर देशवासियों की दीपावली और आनंदमय बना दी है, उनका ये कहना। उन्होंने ट्वीट कर आभार जताया। कल से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। प्रदेश और देशवासियों की ओर से पीएम का आभार और अभिनंदन करता हूं, तो ट्वीट के माध्यम से आभार उन्होंने केंद्र सरकार का जताया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, दिवाली के ठीक पहले एक बड़ा तोहफा केंद्र का, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। देखिए रचना, ये केंद्र सरकार का दीपावली के दिन बड़ा ही तोहफा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम जो आम जन की कमर तोड़ रहे थे और महंगाई जो है हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आ रहा था, केंद्र सरकार ने आज दीपावली के एक दिन पहले ये जो दामों में गिरावट की है। कल से यानी कि कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट आएगी। डीजल जो है 10 रुपये सीधा 10 रुपये नीचे आ जाएगा और पेट्रोल के दाम जो है 5 रुपये गिर जाएंगे। अभी राजधानी भोपाल में जो पेट्रोल के दाम हैं वो 118 रुपये हैं और उसके साथ ही डीजल के दाम है वो 107 रुपये हैं। यानी कि कल सुबह 6 बजे से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। कल सुबह 6 बजे से डीजल के दाम 97 रुपये कुछ पैसे और पेट्रोल के दाम 112 रुपये कुछ पैसे हो जाएंगे। जो केंद्र सरकार ने ये तोहफा दिया है, केंद्र सरकार के तोहफे को लेकर हम आम जन जो है, जो जिनकी जो डीजल पेट्रोल के दाम जो उछाल आ रहा था, जो यहाँ पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भराने आए उन लोगों से बात करते हैं, क्या किस तरह से इस रेट को देखते हैं। दीपावली को लेकर जो केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है, तोहफे को किस रूप में मानते हैं? भाई 5 रुपए तो इस हिसाब से तोहफे के हिसाब से बहुत कम है। सरकार को बड़ा तोहफा देना चाहिए, ऐसा तोहफा देना चाहिए कि लोग याद रखें। बहुत मध्यम वर्गीय लोग बहुत परेशान हैं और ये पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर प्रहार है कि मोदी सरकार यदि नहीं सुधरेगी या नहीं महंगाई कम करेगी तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा उनको। जैसे कि जो यहाँ पेट्रोल भराने आए थे उनका कहना है कि ये महंगाई है, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल दाम में लगातार उछाल होता है या जो लगातार पेट्रोल दाम में जो बढ़ोतरी होती है उसको लेकर जो कमर तोड़ महंगाई भी कही जा सकती है। हम एक और जो यहाँ पेट्रोल भराने आए उनसे बात करते हैं। पेट्रोल को लेकर जो दामों में गिरावट आई है और जो दीपावली को लेकर जो केंद्र सरकार ने तोहफा दिया उसको लेकर कुछ क्या कहेंगे आप? सर, कहाँ गिरावट आई है? 500 रुपये कमाते हैं, आज की डेट में इतनी महंगाई है, ऊपर करके डालना भाई। जैसा कि इनका कहना है कि ये 5 रुपए की दर जो है कोई ज्यादा कम नहीं है। रोज दाम बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद ये कम करना ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है। लेकिन जो 5 रुपए है और डीजल जो 10 रुपए कम किया गया है उसको लेकर कहा जा सकता है कि ये दीपावली का छोटा सा तोहफा होगा। राज्य सरकार कितना इस पर वेट कम करती है, राज्य सरकारों के हवाले जो केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है। राज्य सरकार कुछ रेट कम करे, इसको लेकर कुछ? सर, गरीब आदमी आज की डेट में कहीं काम धंधा है नहीं, बेचारा गाड़ी से जो भी थोड़ा बहुत काम करता है
अब पेट्रोल इतना महंगा डलाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, जेब में क्या बचाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। आप ये देखिए इस रेट को लेकर जो 5 रुपए पेट्रोल कम किया है, 10 रुपए डीजल कम किया है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? सर आज कम कर दिया, कल फिर बढ़ा देंगे, ऐसे ही चलता है। 2 रुपए कम होता है 10 बढ़ जाता है। देखिए जो इनका कहना है, जो छोटे जो मध्यम वर्गीय मीडियम वर्गीय जो परिवार कहेंगे, इनको लेकर इनका कहना है कि ये रेट कहीं ना कहीं उनके लिए अधिक है। एक और हम जो ग्राहक हैं या लोग हैं इनसे बात करते हैं, इनका भी कुछ मंशा है। दादा 1 घंटे ओवर टाइम ज्यादा करना पड़ रहा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चक्कर में। 60 रुपए का पेट्रोल खाती आने जाने में, 4 घंटे पहले करते थे, अब 5 घंटे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। देखिए इनका एक कहना है कि भाई जो पेट्रोल के जो बढ़े हुए दाम है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि ओवर टाइम की ड्यूटी करना पड़ रही है, उसको लेकर इनको 1 घंटा व्यस्त ज्यादा करना पड़ा है। बहन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं, पेट्रोल के जो दाम कम हुए हैं उसको लेकर इनका क्या मानना है? भैया 5 रुपए तो कम हो, उसमें क्या होता है, इतना महंगा पेट्रोल है चलाने में, इतना दूर दूर से खर्चा, कितना महंगाई हो गई है, ये सरकार को सोचना चाहिए। 5 रुपए हुए तो क्या कम हुए? जो बहन जी हैं इनका भी कहना है कि 5 रुपए कम हुए हैं, ये कोई ज्यादा कम कीमत नहीं है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं आम जन की कमर तोड़ रही है। जी जिस तरह से जनता बात रख रही है अपनी, ये समझा जा सकता है कि उतनी खुश जनता नहीं है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये राज्यों से भी कहा है कि वो भी वैट कम करें, अगर वैट कम होता है और उससे पेट्रोल और डीजल के दामों में एक गिरावट दर्ज की जाती है तो उसके बाद क्या आम जनता इससे खुश होती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी। 12 फरवरी से 31 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का यह आदेश जारी हुआ है। बता दें कि 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किया है 12वीं की परीक्षाओं के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, खास तौर पर जो छात्र छात्राएं हैं जो 12वीं का एग्जाम इस बार दिलाने वाले हैं, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। डेट्स आ चुकी हैं। 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए तारीखों का ऐलान माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कर दिया है। 12 फरवरी से मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित की जाएंगी प्रदेश में। बता दें कि 12 फरवरी से 31 मार्च तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान दिवाली बच्चों के साथ मनाएंगे। दरअसल सीएम शिवराज मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के लाभान्वित भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले के 50 अनाथ बच्चों से दिवाली के दिन मिलेंगे और उन्हें मिठाई के साथ दुलार भी बांटेंगे। सीएम बच्चों को मुख्यमंत्री आवास का भ्रमण कराएंगे और इतना ही नहीं, सीएम दूसरे जिले की योजना से लाभान्वित बच्चों से भी वर्चुअली जुड़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में कोरोना काल में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की आर्थिक सहायता के साथ उन्हें निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क राशन दिए जाने का उन्होंने प्रावधान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। विदिशा को बहुत ही बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने यह भी कहा कि बीच में हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए तेज गति से काम नहीं हो सका, लेकिन अब 2 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और MRI से लेकर तमाम जरूरी व्यवस्थाएं जुटा ली जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि विदिशा जिले का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए भोपाल रेफर ना किया जाए। वहीं उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिया है उसका आभार जताया। साथ ही कहा कि वो विश्वास ना टूटे, इसके लिए हमें काम करना है। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना काल में दिवंगत हुए बीजेपी नेताओं के घर जाकर अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। यह विदिशा को बहुत बड़ी सौगात है, जिले को और आसपास के जिलों को बहुत बड़ी सौगात है। मेडिकल कॉलेज विदिशा में है तो यहाँ का पेशेंट कोई भी जिले का आसपास का फिर भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके अनुरूप जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बन रही है। आपने देखा कि
भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आधुनिकतम व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं और जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की दिशा में कदम उठाएं। खरगोन जिले की कसरावद पुलिस ने नकली नोटों के मामले में कार्रवाई करते हुए गुजरात के बड़ौदा से आरोपी के घर से प्रिंटर, कटर और आधे बने नकली नोट जब्त किए हैं। बता दें कि 31 अक्टूबर को कसरावद पुलिस ने कार से 24,02,000 के नकली नोट बरामद किए थे और 2 आरोपियों मोहम्मद सलीम और अजहर को अरेस्ट किया। दोनों की निशानदेही पर जिले की पुलिस गुजरात के बड़ौदा पहुंची और नकली नोटों से संबंधित सामान बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया है कि इंदौर में किसी व्यक्ति से उनका संपर्क था, वहीं कसरावद में उसने मिलने के लिए बुलाया था, जिससे पुलिस को आशंका है कि इन आरोपियों के हवाला से भी संपर्क हो सकते हैं। वहीं इन आरोपियों के जयपुर, मुंबई और दिल्ली में भी संपर्क थे, जिसके बाद एक विशेष टीम का भी गठन करने की तैयारी की जा रही है। कलर प्रिंटर, स्कैनर से और कटिंग की मशीनें उससे वो नोट छापा करता है। तो बड़ौदा टीम भेजकर हमने उसके घर से जो नोट छापने की मशीनें थी और कुछ अदबने जो नोट थे वो जब्त करने में सफलता हासिल किया। 24 लाख के 2,000 के जो नोट थे वो हमने जब्त किया है और पुलिस रिमांड लेके हमसे सघनता से पूछताछ कर रहे हैं। दमोह में भ्रष्टाचारियों पर लोकायुक्त ने नकेल कसने का काम किया है। दरअसल शहर के नया बाजार के रहने वाले हेमंत राज के पिता का निधन हो गया था। हेमंत को पिता की मौत के बाद मृत्यु सहायता राशि मिल रही है, लेकिन नगर पालिका में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक मनोज तंतवाये राशि जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की घूस मांग रहे थे, जिसे लेकर हेमंत ने लोकायुक्त से शिकायत की। वहीं लोकायुक्त की टीम हरकत में आई और जाल बिछाकर मनोज को 10,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कर्मकांड के जो पैसे मिलते हैं 2,06,000 रुपये, ये हमसे मांग कर रहा था। हमने इनके लिए कि तुमने काम किया है, ये काम ही नहीं कर रहा था। हमने ये हमसे कह रहा था 10,000 रुपये दे दीजिए। अनुग्रह सहायता योजना के तहत शासन द्वारा प्रदत्त जो राशि है उसकी स्वीकृति एवं भुगतान के एवज में उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो शिकायत का सत्यापन किया गया, सही पाया गया और आज उनको उन्हीं अनुक्रम में 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों। ग्वालियर में आपसी झगड़े में पत्नी ने पति के पेट में लात मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 महीने बाद मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने आरोपी पत्नी पर केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामला थाटेपुर थाना क्षेत्र की बजरिया बस्ती का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले बलराम चौधरी की शराब के नशे में अक्सर उसकी पत्नी से मारपीट होती थी। बीते 9 अप्रैल की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ। इस दौरान पत्नी ने बलराम के पेट में लात मार दी, जिससे वो बेसुध होकर गिर पड़ा और बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी पत्नी ने इस पर आंसू बहाने का नाटक किया और अपना जुर्म छिपाने की कोशिश की। इधर पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया, लेकिन मृतक के परिजनों पर शक था। वहीं पुलिस ने जब पूछताछ की तो मृतक की 14 साल की बेटी ने सारे राज खोल दिए। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की जांच की जा रही है। जो परिजनों ने जो शंका जाहिर की थी, जो इंक्वायरी में जो बात सामने आई थी कि पत्नी का इससे झगड़ा हुआ और 9 तारीख को भी झगड़ा हुआ था, 10 को भी झगड़ा हुआ था, जिसमें उसके द्वारा लात मारी गई थी। तो वो स्प्लीन रप्चर हो गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अभी इसमें फिलहाल उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में भरण पोषण की राशि के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल फैमिली कोर्ट के उप प्रशासनिक अधिकारी हरि सिंह सोनी ने शिकायत की है कि न्यायालय में पदस्थ नाजीर रामकुमार पूर्वादिया प्रति से प्रताड़ित महिलाओं को भरण पोषण के लिए मिलने वाली राशि को बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन सितंबर महीने की राशि जमा कराने की राशि में हेरफेर मिलने पर जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि नाजीर ने सितंबर महीने में जो राशि जमा की थी उसमें से 3,41,500 रुपए की राशि कम है। नाजीर ने बैंक में पैसे जमा कराने की रसीद पर नकली सील लगाकर हरि सिंह को दिया था। वहीं बैंक जाने पर बैंक ने रसीद पर सील फर्जी होने की पुष्टि भी की, जिसके बाद हरि सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस नाजिर की तलाश में जुटी हुई है और वैधानिक कार्रवाई की बात कह रही है। भरण पोषण की राशि न्यायालय में जमा की जाती है तो उसको बैंक में जमा कराया जाता है। तो बैंक में जमा कराने का इनको एक जो कर्मचारी को दिया जाता था वो राशि, उसके द्वारा बैंक में ना जमा करते हुए उसका गबन किया गया। 3,41,000 की राशि लगभग इसका गबन अभी पाया गया है। तो इसमें अभी फिलहाल इसमें FIR रजिस्टर की जाकर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
इंदौर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक रिक्शा से 40 किलोग्राम अवैध भांग जब्त की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रिक्शा चालक मोरसली गली से अपने रिक्शा में भांग रख कर ले जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रिक्शा का पीछा किया और उसे रोककर तलाशी ली तो 2 बोरियों में रखी 40 किलो भांग यहां से बरामद हुई। वह रिक्शा चालक शहाबुद्दीन का कहना है कि जिस व्यक्ति ने भांग रखी थी वो उसे नहीं जानता, उसे तो मालवा मिल क्षेत्र के ब्रिज के पास पहुंचने के लिए कहा गया था। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पैंसठ सिकंदराबाद कॉलोनी इंदौर का है। उसके अंदर 2 बोरियों में भांग भरी हुई थी। उनको तुलवाया तो 20-20 किलो निकली, 40 किलो भांग निकली दोनों बोरियों में। जिसका नाम आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी और पैसे ऐंठने का मामला सामने आया। दरअसल साईं बंधन मैरिज ब्यूरो के संचालक आशीष डे शादी कराने में दिलचस्पी रखने वाले परिवारों को योग्य लड़के और लड़कियों की फोटो दिखाकर रिश्ता तय करने के एवज में रकम वसूलते थे और पैसे लेने के बाद संपर्क तोड़ लेते थे। इस ठगी में वो लड़कियों का भी इस्तेमाल फोन पर बात कर फंसाने में किया करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी आशीष डे दूसरे प्रदेशों के कई परिवारों से भी इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। शिकायत मिलने पर लाडगंज थाना पुलिस ने जांच की और मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। ये जनरली जो बाहर के लोग रहते थे, जिनको वर या वधू जो सर्च करते थे, उनको ये अपना शिकार बनाते थे। तो ये जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और लाडगंज की पुलिस के द्वारा आशीष डे को पकड़ा गया है और उसके खिलाफ थाना लाडगंज में ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में 2 महीने पहले जन्मे टाइगर मीरा के नन्हे शावकों को पहली बार कैद से निकाला गया, जिन्हें देखने और उस पल को कैप्चर करने के लिए चिड़ियाघर में सैलानियों की भीड़ लगी है। प्रबंधन ने शावकों को मां मीरा के साथ एनक्लोजर से बाहर निकाला था। इस दौरान चिड़ियाघर में आने वाले सैलानियों से शावकों के नामकरण के लिए पर्ची पर नाम लिखवाए जा रहे थे। वहीं सैलानियों से मिले उत्कृष्ट नाम छांटकर शावकों का नामकरण किया जाएगा। जायजा लिया संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर के चिड़ियाघर में जो मीरा है उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, यानी कि 2 शावकों को जन्म दिया था 2 महीने पहले, और उसके बाद आज उनको केज से बाहर निकाला गया है। तो आप उनकी अटकेलियां करते हुए उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वो अटकेलियां कर रहे हैं। इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। और सबसे खास बात यह है कि उसको उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे लोग हैं मोबाइल से उस मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। आप भी कैप्चर कर रहे हैं उस मूवमेंट को, क्या कहेंगे? इन सुंदर दृश्यों को कैप्चर करना कौन नहीं चाहेगा। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्वालियर के लिए मतलब इतने सुंदर दृश्य मिलना ही बड़ा मुश्किल है। इन दो छोटे बच्चों को देखने को मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसमें खासियत यह है कि जो कई सारे लोग आए हुए हैं, यानी कि सैलानी आए हुए हैं, वो अब यहाँ पर नाम चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नगर निगम को पर्ची देंगे। और खासियत क्या है जिसकी बात करें, मीरा ने 2 शावकों को, इसकी खासियत पर्टिकुलर इसकी बात ये व्हाइट टाइगर के बच्चे हैं। एक बच्चा व्हाइट हुआ और एक बच्चा जो है पीला हुआ है। तो ये खासियत यही है कि ये ग्वालियर चिड़ियाघर में लगातार जो है हमारे टाइगर का प्रजनन हो रहा है। देश में टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन ग्वालियर चिड़ियाघर में लगभग हर साल जो है हमारे यहाँ प्रजनन हो रहा है। उस हिसाब से भारत के अच्छे चिड़ियाघरों में हमारा नाम जो है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बाहर निकाला गया है और शाम को नामकरण, यानी कि जो लोग सजेस्ट करेंगे उसके बाद इन दोनों बच्चों का नाम सजेस्ट किया जाएगा कि क्या रखा जाए। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।